हेलो। आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन क्योर विदाउट सर्जरी, कैसे जानेंगे। आज के डेट में अगर आप 2026 में हो और आपको कोई ओपन सर्जरी एडवाइस कर रहा है वेरिकोज वेन के लिए, तो आप काफी पुराने सर्जन के पास पहुंच चुके हो। तो आज के डेट में ओपन सर्जरी या वेन स्ट्रिपिंग बहुत कम लोग करते हैं और ये एडवाइज नहीं किया जाता है, बिकॉज आज के डेट में काफी एडवांस प्रोसीजर्स अवेलेबल है फॉर वेरिकोज वेन ट्रीटमेंट। तो ये वेन स्ट्रिपिंग और लाइगेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो वेरिकोज वेन क्योर विथ नीडल ओनली। तो हम वेरिकोज वेन की सर्जरी स्टार्ट टू एंड एक नीडल या सिरिंज या स्काल्प पेन से ही करते हैं, ताकि पेशेंट को कोई कट, स्टिच या ब्लड लॉस ना हो। ये सब पॉसिबल हुआ है लेटेस्ट एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट के वजह से। तो ये प्रोसीजर को हम कभी कभार नीडल सर्जरी भी कह सकते हैं, बिकॉज हम छोटी सी नीडल से ही पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे प्रोसेस के बारे में कि सर्जरी कैसे होती है। तो सबसे पहले डायग्नोसिस मेन जो पार्ट है, तो उसमें कलर्ड सोनोग्राफी का काफी इम्पोर्टेंट रोल है, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन सी वेन या फिर वाल्व डैमेज है या लीक है या फॉल्टी है और कितने हैं। सो एक सर्जरी के प्री ऑपरेटिव प्लानिंग में डॉपलर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले डॉपलर प्रिपरेशन बिफोर प्रोसीजर। तो मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ प्रोसीजर, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी सर्जरी। सो बिफोर प्रिपरेशन यूजुअली बेसिक ब्लड के रिपोर्ट जैसे कि सीबीसी, एक्सरे, ईसीजी, शुगर, ये सब चेक किया जाता है, ताकि पेशेंट फुल्ली फिट है सर्जरी के लिए। यूजुअली 4 to 6 आवर फास्टिंग लगती है फॉर अ प्रोसीजर। तो ये जो वेरिकोज की जो प्रोसीजर है, काफी टाइम पे हम ओपीडी बेसिस पे भी करते हैं, बट ड्यू टू द मेडिक्लेम हमें कभी कभार 24 घंटा एडमिट भी करना पड़ता है। सो वेरिकोज वेन की प्रोसीजर हम यूजुअली स्पाइनल एनेस्थेसिया में करते हैं, बिकॉज लेजर पेनफुल होता है, तो हम स्पाइनल प्रेफर करते हैं। बट कभी कभार हम इसे लोकल एनेस्थेसिया में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट टू पेशेंट। तो एग्जैक्टली प्रोसीजर में हम एक छोटा सा पतला सा ट्यूब आता है, जो हम अल्ट्रासाउंड में देखते हुए वेन के अंदर चले जाते हैं। एंडोविनस एंकल के वहां से एंट्री होती है लेजर फाइबर की और जाता है जांघों तक। तो हमें अल्ट्रासाउंड का काफी यूज होता है नेविगेशन के थ्रू। और अंडर अल्ट्रासाउंड हम मेक श्योर भी करते हैं कि वेन बंद हो रही है कि नहीं, हम ये लाइवली देखते हैं। और लेजर का अब्लेशन के बाद जो छोटी मोटी वेन्स होती है या फिर वेन का गुच्छा होता है, तो हम उसमें फोम स्क्लेरोथेरेपी करके छोटी वेन्स को बंद कर देते हैं। तो लेजर प्लस स्क्लेरोथेरेपी से हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिलता। पोस्ट प्रोसीजर आफ्टर सर्जरी मोस्टली हम ये स्पाइनल एनेस्थेसिया में करते हैं, तो आपके पैरों में हो सकता है 4 से 6 घंटा कोई मूवमेंट ना हो। बट हम यूजुअली जैसे ही पावर या मूवमेंट आ जाए, हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट को वॉक करना या फिर मूवमेंट करना, सो दैट आपका जो पैरों में जो सर्कुलेशन था काफी इम्प्रूव हो जाए और डीबीटी का रिस्क कम हो जाता है। तो ये मेन है कि पेशेंट को मोबिलाइज करना है। और दूसरी चीज है, पेशेंट को काफी ज्यादा पानी पीना पड़ता है कुछ दिन, सो दैट डीबीटी ना हो। आप सभी जानते हैं लेजर के बेनिफिट क्या होते हैं। नो कट, नो स्टिच, नो ब्लड लॉस, इट इज लाइक अ स्कारलेस सर्जरी, एंड आप कुछ दिनों में ही आपका रूटीन काम कर सकते हैं।